हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, एंड गुड इवनिंग सभी को। और हम ड्यूटी से आ गए हैं डेली की तरह आज भी। और एक न्यूज़ मिला है हमको, बैड न्यूज़ भी है और गुड न्यूज़ भी है। तो बैड न्यूज और गुड न्यूज क्या है यही मैं आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों। रेलवे की तरफ से आया है, ठीक है, यही मैं आप सबको बताने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरे को अभी कहीं जाना है। इसीलिए मैं सोचा कि अपने भाई लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि बैड न्यूज़ क्या है और गुड न्यूज़ क्या है। तो पहले गुड न्यूज़ आप सबको बता देते हैं, उसके बाद बैड न्यूज़ बताएंगे, ठीक है। गुड न्यूज़ ये है कि जो भी भाई ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करने वाले हैं और वेरिफिकेशन भी लगभग हो ही गया है सबका। तो जो भी भाई ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करेंगे और जो अपने डॉक्यूमेंट्स में आईटीआई कर रखे हैं, जितने भी कैंडिडेट आईटीआई कर रखे हैं और वेरिफिकेशन के समय आईटीआई का सर्टिफिकेट डाले हैं, तो उनको एक गुड न्यूज ये है कि वो कुछ दिन के बाद ट्रैक मशीन पर चले जाएंगे। ट्रैक मशीन ऐसा है जैसे ट्रैक पर जो भी ट्रैक का काम रहता है वो मशीन के द्वारा भी होता है। जैसे पैकिंग मशीन हो गया, छनाई मशीन हो गया और डीप स्क्रीनिंग मशीन हो गया। मशीन का भी बहुत सारा नाम है। तो वो सब मशीन पर हेल्पर के तौर पे जाते हैं। जो ग्रुप डी के कर्मचारी रहते हैं वो हेल्पर के तौर पर मशीन पर जाते हैं, ग्रुप डी से ही जाते हैं। और जो आईटीआई लगा दिए हैं वेरिफिकेशन में और जब फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम भी लगाए होंगे आईटीआई का, तो उनको 98% चांस है कि वो ट्रैक मशीन पर चले जाएंगे। अगर नहीं गए तो अगर किसी दूसरा जैसे ट्रैकमैन में आए हैं तो कुछ दिन के बाद वो ट्रैक मशीन पर जा सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल निकलता है ट्रैक मशीन पर से। तो आईटीआई वालों को खोजता है और जो बीएससी कर रखे हैं उनको खोजता है। जो ट्रैक मशीन का वैकेंसी निकलता है उस पर ये सब क्वालिफिकेशन खोजता है। 10 पास प्लस आईटीआई चाहे बीएससी होना ज़रूरी है। अगर जो भी भाई का जैसे आईटीआई कर रखे हैं, आईटीआई का सर्टिफिकेट डाल दिए हैं और उनका ट्रैक मशीन पे नहीं होता है, वो ट्रैक मैन में आ जाते हैं, तो कुछ दिन के बाद 1 साल 1.5 साल के अंदर वो ट्रैक मशीन पर जा सकते हैं। ये 100% चांस है। जो भी भाई वो आईटीआई कर रखे हैं और ट्रैक मैन पोस्ट पर आते हैं तो उनको 100% चांस है वो ट्रैक मशीन पर जा सकते हैं। ट्रैक मशीन पर जाने का ये फ़ायदा है कि ट्रैक मशीन पर जो भी कर्मचारी ड्यूटी करते हैं तो उनको लगातार 21 दिन तक ड्यूटी करना पड़ता है। कहीं जो भी मशीन रहे, रेलवे का जो जितना भी ट्रैक पर जो वर्क करता है मशीन, जितना भी मशीन है, यूट्यूब मशीन हो गया, बीसीएम हो गया और एफआरएम हो गया, बहुत सारा मशीन है। तो ये सब मशीन पर रेगुलर ड्यूटी करना पड़ता है, बीच में रेस्ट नहीं मिलता है। जैसे 21 दिन लगातार ड्यूटी किए तो 10 दिन का छुट्टी मिलता है उस पर मशीन पर। और 10 दिन का छुट्टी में आप घर भी जा सकते हैं, कहीं छुट्टी भी बिता सकते हैं। हर एक महीना मिलता है, हर एक महीना जितना भी, जैसे जनवरी का महीना हो गया तो जनवरी में लगातार 21 दिन तक ड्यूटी करिए, फिर ड्यूटी करके फिर आपको 10 दिन छुट्टी मिल जाएगा। ऐसा होता है मशीन पर। और मशीन पर टीए भी बनता है। जैसे आपका सेक्शन कहीं भी जिस स्टेशन पर आपका ज्वाइनिंग हुआ है तो मशीन वहीं नहीं चलता है,
और भी दूसरा सेक्शन में चलता है और दूसरा डिवीज़न में चलता है, तो उनका बहुत सारा टीए बनता है और पेमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है। जैसे ग्रुप डी में जो ट्रैकमैन पोस्ट पे काम करते हैं, तो जब शुरुआत में उनका पेमेंट बनता है तो 28, 26, 27 तक पेमेंट बनता है। और जो ट्रैक मशीन पर जो हेल्पर के रूम में कार्य करते हैं तो उनका लगभग 35-40 हज़ार तक पेमेंट बनता है, क्योंकि उसमें टीए कम से कम 10,000 15,000 टीए मिलता है। और उसका भी अलाउंस जो मशीन पर काम करते हैं उनका भी अलग से अलाउंस कुछ मिलता है, ये मेरे को उतना मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये सब मिलता है तो लगभग 45,000 तक बन जाता है, 40-45 तक बन जाता है। क्योंकि मेरे गैंग में 2 लड़का का ट्रैक मशीन पर हुआ है। पहले अथी ट्रैकमैन था और वो आईटीआई कर रखा था और वो उसमें डाल दिया था। जब वो ज्वाइनिंग किया था तो आईटीआई का सर्टिफिकेट उस वेरिफिकेशन में डाल दिया था। तो मशीन जो ट्रैक मशीन का वैकेंसी निकला था तो वो भरा था। तो यहाँ से 3-4 लड़का गया है, 3-4 लड़का गया। तो फिर मैं उससे बात किया, मेरे साथ ही काम करता था, मेरा ही गैंग में काम करता था। लगभग 6-7 महीना हो गया है उसको यहाँ से गया हुआ मशीन पे। एक एफआरएम पे गया है, एक बीसीएम पे गया है और एक यूनिमेट मशीन है, वो छनाई मशीन है। तो ये सब मशीन पर गया है, सबको अलग अलग मशीन पर गया है। तो सबका पेमेंट अभी लगभग 40, 45, 42 इस तरह से बन रहा है अभी। तो ट्रैक मशीन पर जाने का देखिए यही फ़ायदा होता है, लेकिन उसमें ये है कि आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं, उसमें आपको क्वार्टर नहीं मिलेगा। जो ट्रैक मशीन पे जो जाते हैं उनको रेलवे क्वार्टर की सुविधा नहीं मिलती है। उसका एक कोच रहता है, एक जैसे ट्रेन का कोच रहता है उसी तरह से कोच रहता है और उसी में सभी का रूम बाय रूम बना हुआ रहता है, कोच में ही बना हुआ रहता है। उसी में किचन, बाथरूम, लैट्रिन सब चीज़ का व्यवस्था उसमें रहता है। और उसको उसके जो साहब होते हैं जो ट्रैक मशीन पे जो काम करते हैं, जे हो गए चाहे और भी एएन हो गए, ये सब साहब रहते हैं, उनका भी काम वहीं पे रहता है और वही बोगी में रहते हैं। तो सब एक ही साथ में रहते हैं वो सब। और ट्रैक मशीन पर ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं रहता है, नॉर्मली रहता है। अगर ब्लॉक मिला तो काम हुआ, ब्लॉक नहीं मिला तो काम नहीं हुआ। जितना भी मशीन है जो ट्रैक पर कार्य करता है, जितना भी मशीन है, जब तक ब्लॉक नहीं मिलता जब तक मशीन नहीं चलता है। कोई भी लाइन पे अगर मशीन चलाने का रहता है तो पहले ब्लॉक लिया जाता है, ब्लॉक लेने के बाद फिर मशीन को चलाया जाता है। जैसे पैकिंग कराना हो गया, चाहे छनाई कराना हो गया, ये सब अगर कराने का रहता है तो ब्लॉक लेना पड़ता है। अगर ब्लॉक नहीं मिला तो फिर आराम से अपना बोगी में बैठे रहो, उसमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। जो मशीन पर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनको हार्ड वर्क नहीं रहता है, ऐसे नॉर्मली रहता है और ड्यूटी भी बढ़िया रहता है। ये गुड न्यूज़ ये हुआ। और बैड न्यूज़ ये मैं आप सबको बता देता हूँ। जो भी भाई का इस बार ग्रुप डी में नहीं हुआ है, जो भी भाई एग्ज़ाम दिए जिनका नहीं हुआ है और वो अभी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का, चाहे रेलवे का, किसी चीज़ का भी, अगर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो इस बार जो भी वैकेंसी निकलेगा वो पहले तो 10वीं पर निकलता था। जो ग्रुप डी का जितना भी पोस्ट है 10वीं पर निकलता था। अब क्या कर दिया गया है कि अब जितना भी वैकेंसी ग्रुप डी का निकलेगा वो 10वीं प्लस आईटीआई ये 2 होना है। 10वीं प्लस आईटीआई ये 2 चीज़ होगा तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आईटीआई नहीं है, 10वीं है, तो फिर आप नहीं भर सकते हैं। इसीलिए सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि जिनका आईटीआई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे आईटीआई नहीं किए हैं तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आईटीआई भी कर लीजिए। उसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ग्रुप डी का अगर भरेंगे तो उसमें ग्रुप डी का आईटीआई खोज रहा है, प्लस जो ड्राइवर हो गया, एलएपी हो गया, वो भी भर सकते हैं। ड्राइवर के लिए भी जो ड्राइवर का वैकेंसी निकलता है उसमें भी आईटीआई खोजता है, तो उसमें भी भर सकते हैं। टेक्नीशियन का भी भर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो जो भी भाई से
जो भी भाई ITI नहीं किए हैं और कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो उनके लिए तो बढ़िया है, जो नहीं कर रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ITI कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था। जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला और जो भी ट्रैक मशीन के बारे में मेरे को मालूम था और जो मेरा फ्रेंड था मैं उससे बात किया और पूछा कि क्या क्या मिलता है ट्रैक मशीन पर, कि कितना पेमेंट मिलता है और क्या क्या अलाउंस मिलता है, ये सब मैं पूछा तो वही बताया, तो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। झूठ की बात नहीं है, जो भी मेरे को जानकारी मिला हुआ है आपको शेयर किया। और जो बैड न्यूज़ मैं आप लोगों को बताया, बैड न्यूज़ यही था कि जिनका ITI नहीं है वो ITI कर लीजिए। इसके बाद जो भी ग्रुप डी का वैकेंसी निकलेगा उस पर ITI खोजेगा, तो इसीलिए सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि ITI कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय और जय हिंद।